स्वागत है स्टूडेंट्स आपका इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम बेटा पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन की टाइप्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बेटा लाइट्स क्या होती है इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन वगैरह ले ली थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया था, लोज के बारे में हमने जो है वो पढ़ लिया था। ठीक है जी, तो ये कुछ डायग्राम में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ये इस तरीके से लाइट अगर आ रही है इंसिडेंट रे हो जाएगी। ठीक है जी, और जहाँ पर ये टकराएगी वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम सरफेस के नॉर्मल एक ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद जब लाइट जाएगी उसी प्लेन में वापस जाएगी स्ट्राइक करके, तो ये रिफ्लेक्टर रे हो जाएगी। तो ये वाला बन जाएगा हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बनता है, कौन सा एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल के बीच एक रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनता है जिसे हम बोल देते हैं एंगल आर। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक तो ये लो था, सेकंड एक और लो क्या था कि ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में रहेंगे। तो है भी, देख भी सकते हो आप। ठीक है जी, तो आज हम रिफ्लेक्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो रिफ्लेक्शन जो है बेटा दो टाइप्स की होती है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, तो थोड़ा डायग्राम की जो हेल्प से है समझते हैं इसे। तो लेट्स से ये हमारे पास कोई पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है जी, तो सबसे पहला केस लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि देखो बेटा, ये बिल्कुल सरफेस प्लेन है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा। ठीक है, उस पर जब जो रेज आएंगी इंसिडेंट रे, ठीक है, जितनी भी इंसिडेंट रे आएंगी वो हमेशा क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी। हमेशा क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो लेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल आई, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम एज पैरेलल बीम एट एन एंगल आर such that angle I is equal to angle R, then this reflection is known as regular or specular reflection। तो जब हमारा सरफेस स्मूथ होता है और जो रिफ्लेक्शन रेज आती हैं, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, वो दोनों क्या रहती हैं बेटा, पैरेलल रहती हैं। तो आप देख भी सकते हो हर एक लाइन आ रही है, देख लो एक दूसरे के पैरेलल है जी। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन में जो सरफेस होगा वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। इसमें जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रेज है, देख लो बेटा कोई भी इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, बट लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम रिफ्लेक्शन को क्या बोल देते हैं बेटा, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। ओके जी, समझ गए। यहाँ पर बेटा कुछ नोट के पॉइंट दे रखे हैं कि वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हम जो अपने आसपास ऑब्जेक्ट देखते हैं उनमें जो रिफ्लेक्शन होती है वो कौन सी होती है, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन होती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेकेंड नोट का पॉइंट ये है कि इफ़ द इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू अगर 0 के बराबर हो जाए, देन यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे होगी रीट्रेस करेगी अपने ही पाथ को, यानी कि जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ को वो वापस फॉलो कर लेगी। ठीक है जी, उसे हम क्या बोल देंगे इस तरीके से, रीट्रेस हो रहा है पाथ। तो तीसरी बात जो है ध्यान देने वाली ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ सरफेस। जो रिफ्लेक्शन का लो है बेटा, वो किसी भी टाइप का जो सरफेस है वहाँ पर वैलिड होगा। इट मे बी कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन सरफेस। वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो चाहे वो प्लेन सरफेस हो। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है बेटा, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन ऑब्टेन यूजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज इमेज। क्या कह रहा है, एक एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की या किसी पर्सन की, जो कि रिफ्लेक्शन की मदद से जो है या रिफ्रैक्शन की मदद से जो कैरी की जाती है उसे हम क्या बोल देते हैं, इमेज। क्या बोलते हैं उसे, इमेज। इमेज दो टाइप की होती है बेटा, रियल और वर्चुअल। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज क्या होती है, व्हेन द रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। जब क्या होती है बेटा, जो रे ऑफ लाइट है ऑब्जेक्ट से वो एक्चुअली मीट करती है एक पॉइंट के ऊपर आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, तो तब जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल इमेज।
ठीक है। तो रियल इमेज जो है हमेशा हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज क्या होती है बेटा, व्हेन द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट अ पॉइंट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब रे ऑफ लाइट जो होती है वो मीट नहीं करती है एक पॉइंट के ऊपर, बट लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि कम्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड द इमेज इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। ऐसा अपीयर होता है कि वो एक पॉइंट से आ रही है बट एक्चुअली होती नहीं है वो, तो उस इमेज को हम क्या बोल देते हैं, वर्चुअल इमेज को। तो वर्चुअल इमेज को कभी भी हम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हम ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बात आती है प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर जो है, जब आप बेटा सुबह सुबह कहीं जाते हो, ठीक है, जब ऐसे भी फंक्शन वगैरह में जाते हो, है ना, उससे पहले आप मिरर में दे करके अपने फेस को बेटा क्या करते हो, आप निहारते हो। ठीक है जी। तो तब जो आप मिरर देखते हो उस मिरर का नाम क्या है बेटा, प्लेन मिरर। ठीक है जी। तो उसे हम बोल देते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की बेटा क्या क्या खासियत है ये हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोल देते हैं उसे। तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो प्लेन मिरर है वो हमेशा जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। ठीक है, याद रखना, प्लेन मिरर के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्या है बेटा कि ये लैटरली इन्वर्टेड बनाता है इमेज को। इट मीन्स दैट जो आवर लेफ्ट हैंड व्हेन सी थ्रू द प्लेन मिरर अपीयर्स राइट हैंड। जब हम अपने लेफ्ट हैंड को देखेंगे वो एक तरीके से ऐसे लगेगा मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर, कि वो राइट हैंड है। उसके बाद क्या होता है बेटा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है जो इमेज बनाएगा प्लेन मिरर वो इक्वल होगी जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा। उसके बाद द इमेज इज सो फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कह रहा है कि जितने डिस्टेंस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है मिरर से रखा होगा उतने ही डिस्टेंस के ऊपर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है जी। तो मैं जरा इसकी डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ओ से लेकर बी तक की जो बेटा डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि 10 है, 10 मीटर है, मान 10 सेंटीमीटर है वो मान लेते हैं, ओ से लेकर बी तक। अब जो इमेज बनेगी बेटा ओ से लेकर ओ बी डैश, तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। ये खासियत है बेटा, तो पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर रखा गया है, तो बताओ भाई ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर रखा तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर के ऊपर ही बनेगी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों को ऐड करो, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। तो आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से तो नेक्स्ट हम बेटा बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो ये लेक्चर था हमारा सेकंड। ठीक है जी। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।